ये मासूम सा लड़का दर्द से चिल्ला रहा है क्योंकि इसके बॉडी में एक अलग ही टाइप का रिएक्शन हो रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन इसके चेहरे पर से पंख निकल रहा है। बेचारे को तो ये तक पता नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। और क्या कोई मानेगा कि एक छोटे से कारण के वजह से इतना कुछ हो सकता है। हाय गाइस, मेरा नाम है रूपक, माइक के पीछे वाला वो बंदा जिसकी कहानियां आप इतने सालों से मजे से सुन रहे हो। तो आज की कहानी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको एक इंसान को दिखाया, यानी कि एक बच्चे को, जो कि एक मुर्गी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये कैसे हो गया, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो। तो बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया करो अभी, क्या अभी सब्सक्राइब करो। हाँ जी भैया। हर सुबह की तरह इस सुबह भी इस बच्चे को स्कूल जाना था, लेकिन उसे स्कूल जाने का मन नहीं क्योंकि एक तो मैथ्स का टेस्ट है जो कि उसे नहीं आता, और दूसरा ये कि एक बदमाश बच्चा उसे बहुत तंग करता है। सेम। तो ये बच्चा अपनी मम्मी से बुखार का बहाना मारता है, और जब इसकी मम्मी इसके सर को चेक करती है तो वो वाकई में गर्म है, और वो इसीलिए क्योंकि इस बच्चे ने बाथरूम में गर्म पानी को यूज करके अपने सर को गर्म कर लिया। ठीक है बेटा, आज तुम घर पे ही रह के आराम करोगे, लेकिन बिल्कुल भी बदमाशी मत करना और कहीं मत जाना। फिर ये मम्मी अपने बच्चे को घर में छोड़कर काम के लिए जाने लगी, लेकिन रास्ते में उसे याद आता है कि घर में तो कुछ खाने को है ही नहीं। इसीलिए वो सीधे सुपरमार्केट जाती है जहाँ पर वो कोई सूप आइटम देखने लगी, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन सूप आइटम खाली है। वहाँ पर कोई भी इंस्टेंट सूप के डब्बे अवेलेबल नहीं है। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें एक चिकन सूप मिल गया, लेकिन ये तो मशीन में स्कैन हो ही नहीं रहा, तो वो इसका पेमेंट कैसे करेगी। पर क्योंकि उस वक्त आसपास कोई नहीं है तो वो चुपचाप ये डब्बा उठाकर निकल जाती है। घर पे ये शैतान बेटा ओरियो के बिस्किट्स मार रहा है और साथ ही साथ कुछ और चॉकलेट्स भी। और जैसे ही ये अपनी मम्मी की आवाज सुनता है, तुरंत ये बिस्तर के अंदर जाके नाटक मारने लगता है। उसकी मम्मी घर आते ही उससे बात करती है, फिर वो चिकन सूप को ओवन में डालकर चली जाती है। ये बच्चा जाके सूप नहीं पीता, ये सीधे सोफे में बैठकर गेम खेलने लगता है। लेकिन इसे कुछ आवाजें आती है किचन से। ये आवाजें मुर्गी की है, लेकिन उसके घर में मुर्गी कैसे आ सकता है। तो ये सब छोड़ वो गेम पे फोकस करता है। कुछ घंटे गेम खेलने के बाद जब उसे भूख लगती है, तब जाके वो ओवन को रीहीट करता है। अभी वापस उसे मुर्गी की आवाज आने लगी, और इस बार वो माइक्रोवेव के अंदर से आ रही थी, लेकिन उसने इसे इग्नोर किया और फिर वो मजे से गटर सूप पी गया। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बच्चे की मम्मी बहुत ही डरी हुई सी गाड़ी भगा रही है, और वो इसीलिए क्योंकि थोड़े टाइम पहले उसके बच्चे ने कॉल किया, लेकिन उसके बच्चे की कॉल में से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो डर रही थी कि पता नहीं उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा। साथ ही साथ वो पुलिस को भी कॉल करने के लिए तैयार थी। घर के अंदर घुसते ही उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब तक वो बहुत डर गई क्योंकि पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जैसे ही वो ऊपर जाती है, वो देखती है कि सूप का बाउल नीचे टूटा गिरा है, और साथ ही साथ पूरे घर में मुर्गी के पंख गिरे हुए हैं। पर इतने सारे पंख आए कहाँ से? वो लेडी को और एक आवाज आती है, लेकिन इस बार ये सेकंड फ्लोर से आ रही थी, और फिर वो दौड़ कर वहाँ जाने लगी। रूम के अंदर घुसते ही उन्हें उनका बेटा मिल गया, लेकिन क्या ये उन्हीं का बेटा है? ओ भाई साहब, ये बच्चा बन गया एक मुर्गी मैन। जोक सपाट, ये बच्चा जो मुर्गी में ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये ज्यादा दिन तक नहीं बचता है। 3 दिन बाद इसकी मौत हो जाती है। तो ये माजरा क्या है? सूप पीती ही आप चिकन बन गए, और ये सूप आया कहाँ से? इसे बनाया किसने? यही तो है आज की मिस्ट्री। काफी स्टडीज के बाद भी एससीबी फाउंडेशन को इस खाली सूप के डब्बे से कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली जिससे कि वो पता कर पाए कि ये आया कहाँ से। साथ ही सुपरमार्केट वालों से जब पूछा गया तो उन्हें भी नहीं पता ये कहाँ से आया। लेकिन 2 हफ्ते बाद एससीबी फाउंडेशन ने एक कंपनी पर रेड मारा। ये कंपनी है मार्शल कार्टर एंड डार्क प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बहुत ही अजीब सी कंपनी है जो कि ब्लैक मार्केट में एससीपीज को बेचती है, और ये दरअसल 3 लोग हैं जो कि कौन है इनके बारे में आज तक पता नहीं चला। तो जब इनके कंपनी के एक गोडाउन पर एससीबी फाउंडेशन ने रेड मारा तो उन्हें 17 बॉक्सेस मिले। इन 17 बॉक्सेस में से एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे चिकन सूप के कैंस मौजूद थे, और साथ ही साथ ऊपर में एक लेटर भी था। इस लेटर का जो एड्रेस है वो फेक है, और इसमें क्या लिखा है चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
डियर साइरस, मरिया ने मुझे बताया कि आपके बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि मुझे जल्दी ही उनके ठीक होने की खबर मिले। अपने बचपन में मैं भी मीजल्स से जूझा हूँ और मुझे पता है ये बीमारी कितनी ज्यादा बुरी है। हाल ही में मुझे एक डब्बा मिला है जो कि मुझे लगता है कि वो आपके दुख दर्द को दूर करेगा। इस बॉक्स में डॉक्टर वंडरटेनमेंट डिसकंटिन्यूड आइटम लिखा है। ये डब्बा एक हफ्ते बाद मैं आपके एड्रेस पर भेज दूंगा और यहाँ पर मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, इस डब्बे में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसे क्लियरली फॉलो करना, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे ही तुम्हें ये लेटर मिले तुम इस लेटर को फाड़ के फेंक देना और इस डब्बे को कभी दोबारा हमारे पास मत भेजना। मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त विलियम्स। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा है तो आपको डॉक्टर वंडरटेनमेंट के बारे में जरूर पता होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, डॉक्टर वंडरटेनमेंट दुनिया का सबसे अजीब आदमी है जो कि अजीबो गरीब क्रिएचर्स और प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते। इस चिकन सूप कैन के पीछे इंग्रेडिएंट्स में मदर्स लव लिखा है। अब ये मदर्स लव क्या है ये एससीबी फाउंडेशन अभी तक नहीं जान पाए। साथ ही इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते। एक छोटे से नोट में डॉक्टर वंडरटेनमेंट बताते हैं कि इसे खाना कैसे है। वो बताते हैं कि अगर आप बीमार हो तो इस कैन के अंदर जो भी है वो एक कढ़ाई में डाल दो, साथ में थोड़ा पानी भी डाल दो और फिर इसे हिलाते रहो। जब ये पक जाए तो इसे आराम से खाओ और तब आपको पता चलेगा कि डॉक्टर वंडरटेनमेंट का स्वाद कैसा होता है। इंस्ट्रक्शंस के साथ एक एडवाइस भी है कि ये सूप तभी पीना जब ये गर्म है, अगर ये ठंडा हो जाए तो बिल्कुल भी इसे मत पीना। साथ ही पैकेट में ये भी लिखा है कि अगर डॉक्टर वंडरटेनमेंट के प्रोडक्ट से आपको कोई तकलीफ होती है या फिर कोई दर्द होता है तो इसमें डॉक्टर वंडरटेनमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब एससीपी फाउंडेशन के रिसर्चर्स ने इस सूप को बॉईल किया तो वो देख सकते हैं कि अचानक एक छोटा सा चिकन का बच्चा सूप से बाहर निकला है। धीरे धीरे यही मुर्गी का बच्चा बड़ा होता है और ये सूप में ही घूमते रहता है और बिल्कुल एक नॉर्मल मुर्गी की तरह ही बिहेव करता है। जबकि हम देख सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल मुर्गी नहीं है, ये दरअसल एक कुक्ड चिकन है। जब सूप का टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये मुर्गी धीरे धीरे नीचे गिर जाता है और जैसे ही सूप ठंडा हो जाता है तो ये पूरा का पूरा सूप ही खराब हो जाता है। एससीबी फाउंडेशन ने बीमार डी क्लास वालों को गरम गरम सूप पिलाया तो ये देखने को मिला कि ये तुरंत ठीक हो गए और तो और कोई भी उल्टा फुल्टा रिएक्शन नहीं हुआ। फिर दूसरे डी क्लास को ठंडा सूप पिलाया गया। पहले तो वो बताता है कि सूप का टेस्ट बहुत ही खराब है और फिर अचानक उसे लकवा मार गया। दरअसल हुआ यूं कि ठंडा सूप पीते ही सब में कुछ अजीबो गरीब रिएक्शंस होते ही है। जब 3 बहुत बीमार डी क्लास पर्सनल्स को ये ठंडा सूप पिलाया गया तो वो आधा मुर्गी में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद एससीबी फाउंडेशन ने इस सूप को रीहीट किया, यानी एक बार ठंडा करके दूसरी बार गर्म किया, जो कि स्ट्रिक्टली मना है। तो ऐसा करके जैसे ही उन्होंने एक डी क्लास को ये सूप पीने दिया तो उनको देखने को मिला कि ये डी क्लास एक मुर्गी में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो भाई लोग मेरा बस आपसे यही सजेशन है, अगर बीमार हो तो घर में सूप बना लो, दवाई खा लो, लेकिन बाहर से कोई चिकन सूप खरीदने की कोई जरूरत नहीं। समझा? अगर ये एससीपी ना भी निकले तो भी ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।